Hello बच्चों, let's see the question. The question is the correct statements pertaining to the adsorption of a gas on a solid surface is are. इस क्वेश्चन में हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है कि एड्सॉर्प्शन होने के लिए किसी गैस का किसी सॉलिड सरफेस पे एड्सॉर्प्शन होने के लिए ये जो यहाँ पे आपने चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, एक भी करेक्ट हो सकता है और एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आर भी लिखा हुआ है। तो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, की कॉन्सेप्ट वो क्या यूज हो रहा है हमारा यहाँ पे, जो हमारा की कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो होने वाला है फिजियोप्शन और केमिजॉप्शन। फिजियोप्शन एंड केमिजॉप्शन। ठीक है, हमें अगर इसकी नॉलेज है तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें बोला है एड्सॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। तो देखिए ये हमारी जो स्टेटमेंट इसने फर्स्ट वाली दे रखी है ना ए, ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमारा जो हाइड्रोजन गैस होती है उसका ग्लास सरफेस पे जब हम एड्सॉर्प्शन कराते हैं तो वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है और वो एक केमिजॉर्प्शन होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं केमिजॉर्प्शन of hydrogen gas on glass surface is an endothermic process. An endothermic process. ओके, तो ये हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये रॉन्ग हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल देख लिया, ये हमारी एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाती है हाइड्रोजन गैस का। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। ऑप्शन बी में हमें बोला है फिजियोप्शन में ट्रांसफॉर्म इनटू केमिजॉप्शन एट हाई टेम्परेचर। तो देखिए हमारा जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट है। ये जो हमारा फिजियोप्शन होता है ये केमिजॉप्शन में ट्रांसफर हो सकता है जब हम इसको हाई टेम्परेचर देते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर सी हम देखेंगे। ऑप्शन सी में हमसे बोला है फिजियोप्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर बट केमिजॉप्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो देखिए फिजियोप्शन क्या होता है हमारा, जो फिजियोप्शन होता है हमारा वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। ओके, अब एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है जब हमारी, तो हमें इसमें एनर्जी रिलीज होती है। अब एनर्जी रिलीज होगी और इस ऑप्शन में हमें बोला है कि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो मतलब हमें एनर्जी पहले से रिलीज हो रही है और हम उसको और ज्यादा एनर्जी देंगे तो क्या होगा, वो इंक्रीज नहीं करेगा फिजियोप्शन, वहां पे क्या करेगा फिजियोप्शन डिक्रीज करेगा और हमारे इस ऑप्शन में हमने बोला है इंक्रीज करने को। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गई। आगे क्या बोला है इसने, बट केमिजॉप्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब देखिए केमिजॉप्शन क्या होता है, केमिजॉप्शन, देखो केमिजॉप्शन में पहले तो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है क्योंकि वहां पे केमिकल बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होती है, तो पहले हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो रिक्वायर्ड के टाइम पे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारा ये जो केमिजॉप्शन है वो इंक्रीज करेगा। लेकिन बाद में क्या होगा, जब वहां पे बॉन्डिंग हो जाएगी उसके बाद वहां पे हमारा इंक्रीज करने पे जो एनर्जी होगी वो रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक हो जाएगी ये भी प्रोसेस, तो बाद में क्या होगी वो डिक्रीज करेगी। तो ओवरऑल हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ देखते हैं। डी में हमें बोला है केमिजॉप्शन इज मोर एक्सोथर्मिक देन फिजियोप्शन, हाउएवर इट इज वेरी स्लो ड्यू टू हायर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। देखिए मैंने अभी आपको बताया केमिजॉप्शन में, हम फिर देख लेते हैं। केमिजॉप्शन में क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है हमें, क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है हमें क्योंकि रिएक्शन को चलाना है
अब जब केमिकल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगी यहाँ पे, तो हमें क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी, तभी तो कोई बॉन्ड बनेगा, है ना। और जब एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो ये हमारी जो प्रोसेस होती है फर्स्टली ये स्लोली होती है और हमें इसमें हीट रिक्वायर्ड होती है। तो केमिज ऑप्शन इज मोर एक्सोथर्मिक, और ये हमारा मोर एक्सोथर्मिक भी है। तो ये जो हमारी फोर्थ स्टेटमेंट है, जो फोर्थ ऑप्शन है, वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा ये मैंने आपको बता दिया, इसका रीजन क्यों हो जाएगा, क्योंकि केमिज ऑप्शन में एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसलिए एक स्लो प्रोसेस है और इसमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है हमें इस रिएक्शन को चलाने के लिए। तो हमारा कौन कौन सा करेक्ट हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो चलो इसमें हम देख लेंगे ऑप्शंस में जो हमारा सही होगा उसको करेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।